अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए। माध्यम उर्दू, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। पाठ का नाम है कलाकार। पाठ का क्या नाम है? कलाकार। कलाकार का पहला हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। पाठ क्रमांक 2 कलाकार का ये भाग नंबर 2 है। इसका पार्ट 2 है, हिस्सा 2 में। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ, आज के सेशन की तरफ। तो बच्चों, सबक हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो पार्ट है कलाकार, राजेंद्र यादव जी ने लिखे हैं और इसका हिस्सा 2 यानी कि भाग 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तक की कहानी हमने ये देखी कि एक बहुरूपिया होता था, उसने साधु का रूप बनाया अपना और सर पे जटाए, बदन पर भस्म लगाया, पूरा साधु जैसा वो बन गया। और फिर नगर के बाहर उसने क्या किया, अपनी एक झोपड़ी बनाई, वहाँ पर थोड़ा सा गार्डन उगाया और वहाँ पर वो तपस्या करने लगा। लोगों को मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक महात्मा आए हैं। लोग उसके पास जाने लगे, उसके दर्शन लेने लगे। धीरे धीरे उसका यश बहुत दूर तक फैल गया। लोग उसके दर्शन को आने लगे, लोगों को वहाँ पर आकर फ़ायदा होने लगा। ये बात किसी ने सेठ जी को बताई, जो नगर का सबसे बड़ा सेठ था। तो उसने इस बात को माना नहीं, कहा कि ऐसे बहुरूपिये तो बहुत आते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, सेठ की पत्नी बीमार हो गई। बहुत सारा उसने इलाज करवाया लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हुआ था। आखिर उसके मित्रों ने उससे कहा कि आप इसको एक बार साधु जी के पास लेकर जाइए। वो साधु के पास आया और कहा कि साधु महाराज, इसे जीवन दान दीजिए, ये मेरे घर की लक्ष्मी है और इसी की वजह से सब कुछ आता है, संपत्ति सब इसी की वजह से है। ये था पिछली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। क्या कहा साधु ने? भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। उसने धूनी से चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी, फिर रोज़ आने को कहकर अपनी आंखें मूंदकर समाधि में लग गया। काय में लग गया? समाधि में। फिर से वो तपस्या में लग गया। तो साधु ने कहा कि भगवान ने चाहा तो 7 दिन में ये ठीक हो जाएंगी। और जो वहाँ पर वो भस्म जलता था, जो राख जलती थी, उसकी राख थोड़ी सी उठाकर उसने उसके चेहरे पर लगाई और कहा कि यहाँ पर रोज़ लेकर आइए। और वो फिर वापस तपस्या करने लग जाता है साधु, जो कि एक बहुरूपिया था। सेठानी रोज़ आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया।
वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। मजा आ रहा है ना आपको? हाँ, और सेठानी उसके पास रोज आने लगी। 7-8 दिन में वो ठीक भी हो गई। तो अब सेठ को उस पर भयंकर घमघोर विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। अब सेठ क्या करने लगा? सेठानी तो नहीं आती थी क्योंकि उसकी तबीयत तो ठीक हो गई थी, लेकिन सेठ क्या हो रहा है? रोज आ रहा है। समझ में आ रहा है? सेठानी रोज आने लगी। संयोग के बाद धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया, रोज आने लगा। साधु से रोज उपदेश दिया करता था। क्या दिया करता था? उपदेश। अलग अलग किस्म की बातें उसे बताया करता था। ये संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है। क्या है सोना? मिट्टी है, और मिट्टी का मुंह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेश का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। सेठ के बाद समझ में आने लगी। क्या दे रहा है उसको? उपदेश दे रहा है कि धन हमारे काम का नहीं। धन तो क्या है? सोना तो क्या है? मिट्टी है। सच्चा सुख क्या है? भगवान के चरणों में ध्यान लगाना। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। सच्चा सुख जो हमारे पास धन है उसको त्याग दे दो, उसको दे दो। ये उपदेश देने लगा साधु बाबा, जो कि एक बहुरूपिया था। साधु तो वो था ही नहीं, बराबर ना। उसने साधु का रूप लिया था। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अब कहानी आगे बढ़ रही है। उसकी पत्नी बीमार हो गई थी। साधु बाबा के पास वो आया। साधु बाबा ने कहा कि इसको 7-8 दिन लेकर आओ। तो वो आई और उसकी पत्नी अच्छी हो गई। सेठ की पत्नी क्या हो गई? अच्छी हो गई। सेठ क्या करने लगा? फिर साधु बाबा के पास आने लगा। साधु बाबा क्या करने लगे? उसको उपदेश देने लगे कि ये धन जो है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। सोना तो मिट्टी है, और सच्चा सुख धन का त्याग करने में ही है। ये कहानी अभी तक हुई है। बढ़ते आगे। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चला आ रहा है। क्या आ रहा है? घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी तरफ चला आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। हाँ, क्योंकि वो था बहुरूपिया। अंदर से तो वो बहुरूपिया था, लेकिन ऊपर से वो साधु बना हुआ था। उसके मन में संदेह आया। सोचने लगा कि उस असलियत का पता तो नहीं चल गया, और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। सोच में पड़ गया वो कि आप मुझे पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया और गाड़ी, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहने, मोहरे और जवाहरों से भरे कलशे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। क्या लग गया? सोना चांदी का ढेर लग गया उसके कुटी के सामने, उसके झोपड़ी के सामने। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज,
आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वो सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। क्या कहा सेठ जी ने? उसके साधु के चरण पकड़ के कहा कि मुझे आपके उपदेशों से सच्चा ज्ञान, सच्चा इल्म हासिल हुआ है और ये तमाम मेरी संपत्ति मैं आपके चरणों में रखता हूँ। चाहे इनको गरीबों को बांट दो, मंदिर बना दो, जो करना है कीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। किसे कहा उसने? साधु को कहा, सेठ जी ने। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश दे रहा हूँ तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है? मैंने ही तुझे बताया था कि जो है असली सुख धन के त्याग में है, तो फिर मुझे क्यों धन में फंसा रहा है? जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया, वो साधु नहीं था, फिर भी उसने धन नहीं लिया। वो बहुरूपिया था, साधु का रूप उसने धारण किया था, लेकिन फिर भी उसने धन नहीं लिया। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। साधु को अपना महात्मा मानता था, उसकी पत्नी को उसने ठीक किया, उसको इतने सारे उपदेश दिए, फिर इतना सारा धन लेकर मैं उसके सामने आया, उसके चरणों में सारा धन रख दिया, लेकिन फिर भी साधु ने उस धन को स्वीकारा नहीं और समझा बुझाकर वापस भेज दिया। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए कि क्या किस तरह की ये महान आदमी है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। समझ में आ रहे हैं ना कहानी आपके? साधु था, एक बहुरूपिया था, साधु का रूप लिया। फिर उसके पास सेठ जी आए और अपनी पत्नी को लेकर, पत्नी उसकी ठीक हो गई। साधु जो है सेठ जी को उपदेश देता था और फिर तमाम अपनी संपत्ति जायदाद लेकर वो साधु के पास वापस आ गए। साधु के पास आए, लेकिन साधु ने वो संपत्ति नहीं ली, बल्कि समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बढ़ते आगे। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। अगले दिन क्या हुआ? साधु जी से मिलने के लिए आए सेठ जी। तो साधु का कहीं पता नहीं था। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ मेरा इनाम दे, सेठ मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। अब क्या हो गया? अगले दिन सेठ जी आए वहाँ पर देखने के लिए साधु बाबा को। तो साधु बाबा वहाँ पर कोई नहीं थे। अचानक से एक आदमी उनके पास आया और उनके पैर पकड़ लिया और कहा कि सेठ जी मेरा इनाम दे। कौन सा इनाम? कैसा इनाम? कौन है तो? सेठ जी ने आश्चर्य से उससे पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं कौन हूँ? वही कल वाला महात्मा। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। क्या कहा उस शख्स ने? क्या कहा उस व्यक्ति ने? मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था।
उसने सच्चाई उसको बता दी सेठ को कि मैं साधु वाधु कुछ नहीं हूँ, महात्मा वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब मैंने आपको धोखा दे दिया आप जैसे चतुर आदमी को, तो मेरा इनाम तो बनता है। जैसे हमने ये पिछले वीडियो में देखे थे कि लोगों को वो क्या करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे और फिर बदले में इनाम मांगते थे, बराबर ना। धोखा देते थे और फिर उनसे इनाम मांगते थे कि देखो रूप बदल कर हमने आपको कैसा धोखा दिया, लेकिन आप हमें पहचान नहीं पाए थे। तो वही इनाम वो मांग रहा था व्यक्ति। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। चकरा गया उसका सर। किसका सर चकरा गया? सेठ जी का सर चकरा गया। इनाम तो सचमुच तुझे मैं दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया, लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था, क्यों नहीं स्वीकार किया, क्यों नहीं कबूल किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता, तुझे इस तरह इनाम मांगने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ, क्या कह रहे सेठ जी? सेठ जी कह रहे हैं कि इनाम तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता कि मैं सब सारी जायदाद लेकर तेरे पास आया था तो तूने उसे कबूल क्यों नहीं किया? आज मेरी जगह तू सेठ होता था और तुझे इनाम मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी यह बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं जा सकता था, फिर मेरे मन ने कहा कि ये गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ, अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएंगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। सच्चे महात्मा की तरह मैंने इसे त्याग दिया, तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूँगा। क्या था वो? ईमानदार था। इससे पहले भी हमने देखे कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि उसका ज़मीर ज़िंदा था, उसके अंदर ईमानदारी थी, उसके अंदर ईमान बाकी था। उसने कहा कि मैं गलत काम नहीं कर सकता था, मैंने संशय था कि महात्मा का रूप लिया था, और अगर मैं ये लेकर भाग जाता तो लोगों का विश्वास उड़ जाता था, अपने व्यवसाय के साथ धोखा होता था। और उसने कहा कि आप मुझे जो भी इनाम देंगे मैं उसे खुशी से कबूल कर लूँगा। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने कहा हाँ वो भी तो बात उसको क्लियर करना ही थी ना। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा, उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। वही व्यक्ति कह रहा है, साधु व्यक्ति जो बना था, वो तो आपका और सेठानी का विश्वास और सहयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसे ये बहुरूपिया है। उसने कहा कि मैंने उसमें कुछ नहीं किया, आपकी सेठानी की बीमारी में आपको विश्वास था और सहयोग, तो वो अच्छी हो गई। अब सेठ को सचमुच विश्वास नहीं हो रहा कि ये वाकई में सचमुच ये बहुरूपिया है या फिर संसार त्यागी साधु जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफे के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। कौन है ये जो कि करोड़ों की संपत्ति छोड़ दिया? मैंने कल ही इसको करोड़ों की संपत्ति देने वाला था, लेकिन वो छोड़कर ये 2-4 अशरफिया सोने के अशरफियों के पीछे है, इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। तो ये है कौन? बहुरूपिया है या फिर सचमुच महात्मा है? अब उसके अंदर ईमान बाकी था। क्या बाकी था? ईमान बाकी था, तब जाकर वो इस तरह का काम कर पाया, है ना। हमें कहीं अगर पैसा गिरा हुआ दिख ले, 1000 रुपये के नोट ही दिख ले, तो हम क्या करते हैं? जेब में डाल के निकल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान उस लेवल पर नहीं है, है ना। हमने कभी ये नहीं सोचे
कि ये 1000 रुपये किसके हो सकते हैं, किसी गरीब के हो सकते हैं। खैर, तो समझ में आया बच्चों आपको ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। क्या थी हमारी कहानी? अगर सादे अल्फाज में हम देखें तो एक बहुरूपिया था, बहुरूपिये ने साधु का रूप धारण किया, महात्मा का रूप धारण किया, पूरा जिस तरह महात्मा होते थे, साधु बाबा होते थे, उस तरह वो बना। एक नगर के बाहर अपनी झोपड़ी बनाई, वहाँ पर वो तपस्या करने लगा। लोगों को मालूम पड़ा तो लोग धीरे धीरे उसके पास आए और उसका आशीर्वाद लेने के लिए आए, उसके दर्शनों के लिए आ रहे थे। धीरे धीरे उसका यश फैल गया, लोगों को उसके पास जाने से, उसका आशीर्वाद लेने से, उसके दर्शन करने से लोगों को फ़ायदा होने लगा। एक सेठ था, सेठ को उसके बारे में मालूम पड़ा तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया। तो एक बार वो सेठ की पत्नी बीमार हो गई, बहुत इलाज उसने करवाया लेकिन उसका इलाज नहीं हुआ। तो आखिर उसके मित्रों ने कहा कि एक बार इसको साधु बाबा के पास लेकर जाओ। साधु बाबा कौन थे? साधु बाबा असल में साधु बाबा नहीं थे, बल्कि वो एक बहुरूपिया था। उसने साधु बाबा का रूप इख्तियार किया था। आखिर सेठ हार कर साधु बाबा के पास अपनी पत्नी को लेके जाता है और सेठ साधु बाबा से कहता है कि इसे बचा लीजिए, इसे जीवन दान दे दीजिए, सारी संपत्ति इसी की वजह से है। तो साधु उसको थोड़ी सी राख लगाता है, भस्म लगाता है और उसको बोलता है कि इसको 7-8 दिन में ये सही हो जाएंगे, इसकी बीमारी ठीक हो जाएंगे, और रोज़ आने के लिए कहता है। तो रोज़ आता है उसके पास। उसकी पत्नी जो है, सेठ की पत्नी, ठीक हो जाती है। तो सेठ को उस पर भयंकर विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये वाकई में एक महात्मा है। सेठ जी उसके पास रोज़ आते, रोज़ उनको उपदेश देता कि ये धन जो है मोह माया है और असली सुख तो धन के त्याग में है। ये सब उसको उपदेश देता था। तो एक दिन उसने देखा कि उसके कोठी के सामने बड़े बड़े झुंड नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ आ रही है और गाड़ियों में सोना चांदी भरा हुआ था। पूरा सेठ जी लेकर आया और उसके चरणों में डाल दी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ये आप सब आपका है, आप ये ले लीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। चाहे गरीबों में बांट दे, चाहे मंदिर बना दे, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना ले। तो उसे वो समझाता है कि मैंने तुझे धन से दूर रहने के लिए कहा और तू ही मुझे धन ला कर दे रहा है। वो साधु समझा बुझाकर सेठ को वापस भेज देता है। दूसरे दिन जब सेठ आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर वहाँ पर एक व्यक्ति भागते आता है और सेठ जी के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि सेठ जी, मेरा इनाम दीजिए। और वो मैं ही हूँ जो कल महात्मा था, मैं हूँ बहुरूपिया। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मेरा इनाम तो बनता ही है, बहुत बड़ा इनाम बनता है। तो सेठ उससे कहता है मैं तुझे इनाम तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बता, कल मैं तेरे लिए पूरी संपत्ति लेकर आया था लेकिन तूने उसे स्वीकारा क्यों नहीं? तो उसने कहा, साधु बाबा जो बना था व्यक्ति, उसने कहा कि मैं बहुरूपिया हूँ और मैंने साधु महात्मा का रूप धारण किया था। अगर मैं वही लेकर चला जाता तो लोगों का विश्वास उड़ जाता और मेरे व्यवसाय के साथ धोखा होता है, ईमानदारी नहीं होती। मेरी ईमानदारी ये थी कि जो मेरा व्यवसाय है, जो मेरा पेशा है, वही मैं रहूँ। मैं बहुरूपिया हूँ, बहुरूपिया ही रहना चाहता हूँ। तो आखिर सेठ सोचता है कि ये कौन है, ये एक महात्मा है या फिर बहुरूपिया है जो पूरी संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफिया लेकर प्रसन्न है, खुश है। तो समझ में आया आपके? क्या मिलता है हमें इससे? सबक मिलता है कि हमें अपने व्यवसाय के साथ ईमानदार रहना चाहिए, जो कि हमने पहले ही देख लिया। चलिए, अब ये हमारी कहानी यहाँ पर होती है ख़त्म। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ काम। तो सबसे पहला काम है हमारा श्रवणीय। जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर से ही समझ में आ रहा है कि ये है सुनने वाला काम। श्रवण मतलब सुनना और श्रवणीय मतलब सुनने लायक। तो क्या सुनने लायक है? आपको यहाँ पर ये काम करना है। सार्वजनिक अस्पताल में जाकर किसी मरीज से उसके अनुभव सुनिए और अपने शब्दों में सुनाइए। आपको सुनना है और सुनाना है ना? अभी तो कौन सा मौसम चल रहा है आप लोगों को तो पता ही है, कोरोना काल चल रहा है, दवाखाने वगैरह में जाने को नहीं दिया जा रहा है ना? तो फ़िलहाल आप किसी के घर पर जाइए, कोई बीमार है उसके घर पर जाइए, वहाँ पर जाकर उससे उसका अनुभव सुने, किस तरह वो बीमार हुआ, क्या दवाई है, क्या डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है, क्या दवाई दे, ये तमाम चीज़ें सुने।
और फिर अपने दोस्तों को आकर वो तमाम चीज़ें सुनाएं। उससे क्या होगा, सुनकर बोलना, है ना। ये तो हमारा काम है। आप स्कूल में आते हैं, सुनते हैं, फिर उसको दिमाग में रखते हैं और फिर बोलते हैं, है ना। तो ये आपका काम है, ये आपको करना है। ओके, क्या करना है आपको, किसी बीमार के पास जाकर उसका हालचाल दरियाफ्त करना है। और ये हमारा इस्लामी तरीका भी है ना, बीमार की तीमारदारी करना। तो उसके पास जाइए, सुनिए उसका अनुभव और फिर अपने शब्दों में आपको सुनाना है। समझ में आ गया। कोरोना काल चल रहा है ना, बहुत सारे लोग बीमार हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ मास्क लगा कर जाए, सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे और हाथ धोते रहे। बढ़ते हैं अगले काम की तरफ। अगला काम आपको करना है संभाषणीय। क्या करना है, संभाषणीय। संभाषण करना मतलब बातचीत करना, बोलना, आपस में बातचीत करना, ये है संभाषणीय। संभाषण क्या करना है आपको, यूट्यूब पर। कहाँ पर, यूट्यूब। ये वीडियो आप वहीं देख रहे हैं ना, हाँ। और इससे पहला वाला वीडियो भी हमने बनाए हैं। कौन सा वाला, मातृभूमि का वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आपको काम क्या करना है, यूट्यूब पर लोक संगीत सुनिए और किसी कार्यक्रम में प्रस्तुत कीजिए। यूट्यूब पर सुनना है, उसकी तैयारी करना है। और स्कूल जब शुरू होगा, कभी भी आप अभी 10th में हैं या फिर आप जब 11 में जाएंगे, तो कार्यक्रम को सुनिए और उसको प्रस्तुत कीजिए। क्या करना है आपको, प्रस्तुत करना है, पेश करना है। यह है आपका दूसरा काम। चलते हैं अगले काम की तरफ। अगला काम है आपका पठनीय। तस्वीर से आपको समझ रहा है, पठनीय मतलब पढ़ना। तो अपनी रुचि की कोई सामाजिक ई बुक पढ़िए। हाँ, सामाजिक ई बुक आती है, पढ़िए, जो भी आपको पसंद है ना। अभी तो किताबें आपको नहीं मिली है, लेकिन बहुत सारी किताबें क्या है, अवेलेबल है ऑनलाइन। आप डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, है ना। आपकी 10वीं की भी सारी किताबें ई बाल भारती पर अवेलेबल है, जाकर आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह सामाजिक, बहुत सारी सामाजिक, इस्लामिक बुक्स, ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स अवेलेबल है। आप जाइए, जो भी बुक आपको चाहिए सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। ये आपको करना है अपने फ्री वक्त में। और अपना लास्ट काम है लेखनी। लेखनी से आपको समझ में आया, लिखना है। किसी सामाजिक परंपरा के बारे में घर के बुजुर्ग से जानकारी प्राप्त कीजिए। वह परंपरा उचित है या अनुचित, इस पर अपना मत शब्दांकित कीजिए। शब्दांकित कीजिए। समझ में आ रहा है। बहुत सारी परंपराएं हमारा भारत देश में, इतनी परंपराएं है, परंपरा ही परंपरा है। तो अपने बुजुर्गों से, माँ बाप से, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे परंपरा सुनिए, क्या परंपरा है और आपके हिसाब से वो परंपरा उचित है, सही है या अनुचित है या फिर सही नहीं है। इस पे अपना मत लिखिए, इसके बारे में अपना ख्याल लिखिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको लिखना है। ओके, समझ में आ गया। तो बच्चों, यहाँ पर सबक नंबर 2 दूसरी इकाई कलाकार यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन, ये कहानी पसंद आई होगी। इसके 2 वीडियो बने हैं, दोनों वीडियो आप देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो दोस्तों ने नहीं देखा है उनको ये वीडियो देखने के लिए कहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने ये वीडियो देखी इसलिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।